दुनिया में कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं होती है कि सुनने के बाद आप हैरान हो जाइएगा। अभी का जो घटना है वो बाप बेटी के रिश्ते को तार तार करने वाली घटना है। सुन के आप हैरान और परेशान हो जाइएगा। एक प्रेमी होता है और अपने पास कहीं थाना में जाने के बाद वो पुलिस वालों से एक अर्जी लगाता है। बोलता है, साहब मेरा जो गर्लफ्रेंड है, मेरी जो प्रेमी है, उसके साथ जो उसका पिता होता है उसको काफी दिन से उसके साथ संबंध बनाता है, उसके साथ जबरदस्ती करता है। जब पुलिस वाला बाप और बेटी को थाने बुलाते हैं पूछताछ इंक्वायरी के लिए, तब बेटी से पुलिस वाले ने पूछता है कि क्या तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ इस तरह का व्यवहार करता है, संबंध बनाता है जबरदस्ती। तो बेटी जो बोलती है वो सुन के आप हैरान और परेशान हो जाइएगा। जब उस प्रेमी के बाद तो पुलिस वालों भी सुनते हैं तो वो भी हैरान और परेशान हो जाते हैं। वो ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि क्या वाकई में एक बाप अपने बेटी के साथ इस तरह का व्यवहार करता होगा और ऐसी घटिया हरकतें करता। दोस्तों, इस घटना को पूरी जानने के लिए आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, और आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं इस घटना का पूरा मामला क्या है। लड़की बोलती है कि साहब, पिता जो है वो जो हमारे अब्बू है वो मेरे साथ संबंध जबरदस्ती नहीं बनाते। मैं खुद उनके साथ संबंध बनाने के लिए राजी होती हूँ, उसके बाद वो हमारे साथ संबंध बनाते हैं। उसका बाद लड़की जो पूरी कहानी को बताती है अपने विस्तार से। उसके बाद पुलिस वाले भी सुनने के बाद उसके पिता जो होते हैं उसको जेल में डाल देती है। आज की जो कहानी है वो कहानी है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की। वहाँ की एक 18 वर्ष की लड़की रहती है जिसकी नाम रूबीना होता है। में रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम असलम होता है। रूबीना और असलम का प्रेम प्रसंग काफी कुछ दिनों से चलता था और चलता आ रहा था। और रूबीना जो होती है एक दिन मौका पाकर देखती है कि घर में कोई नहीं रहता है, तो क्या करती है, असलम को बुलाकर अपने घर में लेकर चले जाती है। घर में ले जाने के बाद असलम के साथ जो होता है वो संबंध बनाना चालू कर देती है। तो उसी बीच जो रूबीना का पिता होता है वो अचानक कहीं से आ जाता है, और आने के बाद वो उसको देख लेता है, अपोजिट हालत में देख लेता है। हालत में देखने के बाद वो उसके बाद वो लड़का जो होता है वहां से भाग जाता है। रुबीना जो होती है उसको मार पड़ता है, डांट पड़ती है, और वो उसके पिता डांटने और डराने के बाद जो रुबीना होती है वो नहीं मानती है। उसके बाद जो रुबीना का पिता होता है उसको हिदायत देता है कि इसके बाद तुम आज के बाद अपने प्रेमी से कभी नहीं मिलोगी, मिलोगी तो अच्छा नहीं होगा। उसको डांटा डराता है, लेकिन इसका असर रुबीना के ऊपर कुछ भी नहीं पड़ता है। लाख समझाने के बाद रुबीना रुबीना जो थी वो किसी की बातों को सुनने के लिए एग्री नहीं थी। रुबीना के सर पे जो था वो इरफान का भूत सवार हो गया था। वो प्यार में इतना पागल हो गई थी कि वो उसको छोड़ना या भुलाना नहीं चाहती थी। उसको पाने के लिए रुबीना जो थी कुछ भी करने के लिए तैयार थी। तो ये सब बातों को सुनने और जानने के बाद उसका बाप जो होता है वो एक तांत्रिक के पास लेके जाता है। तांत्रिक के पास ले जाने के बाद वो बताता है कि हमारी लड़की ऐसे ऐसे है। तो उसके बाद तांत्रिक जो होता है, तांत्रिक भी इसका बाप से जो मिला होता है, उसका तांत्रिक जो बोलता है कि अगर तुमको अपने बॉयफ्रेंड को सही सलामत देखना चाहती है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ जिंदगी बिताना चाहती है, तुम्हारे पिता एग्री उससे शादी करने के लिए, तो तुमको कुछ दिन तक अपने पिता के साथ संबंध या शारीरिक संबंध बनाना पड़ेगा और रिलेशनशिप में रहना पड़ेगा। तो ये सब बातों को सुनने के बाद रुबीना जो होती है एक्सेप्ट कर लेती है कि ठीक है, मैं अपने पिता के साथ संबंध बनाऊंगी, लेकिन अपने बॉयफ्रेंड के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कोई भी हदें को पार कर सकती हूँ। उसकी रुबीना के जो पिता होते हैं उनकी उम्र लगभग 60 साल की होती है। 60 साल के पिता के साथ वो रिलेशनशिप में आ जाती है। करीब 5-6 महीने तक लगता है उसके साथ वो रेप करता है, संबंध बनाता है। उसके बाद रिलेशनशिप में आने के बाद रुबीना जो होती है काफी परेशान हो जाती है, उससे तो तंग आ जाती है। तंग आने के बाद वो क्या होती है कि वो जाकर अपने बॉयफ्रेंड को बोलती है, अपनी प्रेमी को बोलती है कि हमारे जो पिता है, हमारे जो अब्बू जान है, वो हमारे साथ करीब इतना समय से ऐसे ऐसे कर रहे, और उन्होंने जब तुम्हारे साथ शादी की बात करने के लिए बोले तो किसी तांत्रिक के पास ले गए और बोले कि तांत्रिक उनको बताया और हमें भी बताया कि तुम ऐसे ऐसा कर सकती हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है या तुम्हारा जो जिसको तुम प्यार करती हो, जिसको तुम पति बनाना चाहती हो, जिसके साथ तुम जिंदगी बिताना चाहती हो, सुखी शांति इस तरह का रह पाएगा।
तो ये सब चीजों को सुनने के बाद मैंने भी जो था एक्सेप्ट कर लिया था अपने पिता के साथ रिलेशनशिप में रहने के लिए। लड़का अपनी प्रेमिका का मुंह से अपनी प्रेमिका का बात सुनता है, उसकी जुबानी, तो लड़का का जो पैरों तले जमीन खिसक जाता है, वो सोचने पर मजबूर हो जाता है क्या हमारा वाइफ का, हमारा प्रेमी का जो पिता है वो अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो वहीं से उठता है और जाकर पास के थाने में उसके नाम पे एफआईआर करता है और वहाँ पे पुलिस कंप्लेन करता है। पुलिस कंप्लेन करने के बाद पुलिस जो है उसको वहीं पे बुलाती है। बुलाने के बाद दोनों को पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद जो लड़की होती है उसको बताती है कि पिता हमें तांत्रिक के पास ले गए और तांत्रिक ने कुछ ऐसे ऐसे टोटके बताया कि तुम्हारा पति जीवित रहेगा और तुम्हारा जो जिंदगी है खुशहाल रहेगा। इसके लिए टोटका बताया तो मैंने उस टोटके का प्रयोग किया। अब हमें ये पता नहीं था कि पिता जो है हमारे जिस्म के भूखे हैं और हमारे जिस्म के साथ वो खेलना चाहते हैं और हमें जो है अपनी बेटी के साथ इतने गंदे हरकत। लड़की के पूरे बयान सुनने के बाद जो पुलिस वाले होते हैं उस अबू जान को उठा कर लॉकअप के पीछे डाल देते हैं। लॉकअप के पीछे डालने के बाद वो अबू जान होते हैं वहीं पे अपना। दोस्तों आज का जो हमारी कहानी था किसी को हैरान और परेशान या किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला नहीं थी। हमारा कहानी आप लोगों के बीच में लाने का मकसद ये था कि अपने होते आप लोगों को जागरूक करना। अपने समाज में कुछ ऐसे दरिंदे पिता होते हैं जो कि अपनी बेटी के साथ संबंध बनाते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं आप अपना राय जरूर कमेंट बताएं। तो चलिए दोस्तों फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।